याद दिलाया तुम मेरे सिक्की लधे बच्चे हो। महसूस करें बाबा हमें देखकर बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। बाहें फैलाकर आह्वान कर रहे हैं, आओ मेरे सिक्की लधे बच्चे, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर दूंगा। तुम समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हो। कल्प कल्प तुम इन विघ्नों पर विजयी बने हो। अब भी तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं तुम्हारे साथ हूं। निश्चिंत हो जाओ। जिसकी चिंता स्वयं भगवान कर रहे हैं, उन्हें स्वयं चिंतित होने की क्या आवश्यकता। महसूस करें मैं एक छोटे बच्चे के रूप में ईश्वरीय गोद में हूं। बाबा का वरद हस्त मेरे मस्तक पर है। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं, तुम मेरे कल्प पहले वाले सिक्के लधे बच्चे हो। कल्प कल्प तुमने माया को जीता है। कल्प कल्प तुमने विकारों पर जीत प्राप्त की है। मीठे बच्चे, तुम कल्प कल्प के विजयी हो। बाबा की मीठी दृष्टि का अनुभव करें। बाबा की दृष्टि बहुत सुखदाई है। बाबा की दृष्टि मुझे हल्का कर रही है। बाबा को दिल से कह दे, मैं जो हूं, जैसा हूं, मैं आपका हूं। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। भाई जी, सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। वाह मेरे बाबा, धारणा के लिए पॉइंट आज दिया बाबा ने, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा कि आस्तिक बन बाप का शो करने वाले, सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं आस्तिक बनना है, बाबा को मानने वाले, बाबा का श्रीमत पर चलने वाले बनकर बाबा का शो करना है। और फिर बाबा ने कहा मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। मगरूर होता है घमंड में आकर, देह अभिमान में आकर कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भाव। डिटेल है, पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न ना हो, बोल भी यथार्थ ना, अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना आए, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। बाबा कहते हैं सिर्फ पवित्रता ही पूज्य नहीं बनाती। पवित्रता पूज्य तो बनाती है, लेकिन पूज्य वही बनते हैं जो सदा बाप के समान बनते हैं और किसी को भी ना दुख देते हैं, ना दुख लेते हैं, ना नेगेटिव सोचते हैं। सभी के साथ एक जैसा रहते हैं, चाहे वो मनसा रहना हो, वाचा रहना हो, कर्म रहना। तभी बाबा कहते हैं कि पवित्रता खंडित नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं रहोगे तो पवित्रता खंडित हो जाएगी। तो अगर पूज्य आत्मा बनना है तो फॉलो फादर करना है, तभी पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत होगा। ओम शांति। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, बाहरी में तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बैठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। हाँ, बोलो भाई। बोलो भाई जी, बोलो। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सुमान रिया, श्रेष्ठ कर्म करने वाली मैं पूज्य आत्मा हूँ। योगाभ्यास के लिए पॉइंट था कि स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना है। याद करने से ही आत्मा पवित्र बन जाएगी। बाप, टीचर और सदगुरु तीनों रूप में बाप को याद करना है। धारणा, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। सेवा का पॉइंट था कि आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है। समझाना है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। चिंतन, ये अनकॉमन पढ़ाई है, इसको कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर हमको पढ़ाते हैं। शेष स्मृति, सदा इसी अलौकिक नशे में रहना है, वारे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी का डांस करते रहेंगे। चेकिंग, कैसी भी परिस्थिति आए मुरली कभी मिस नहीं करनी है।
पर पूरी चेकिंग रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। धारणा, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। अभ्यास किया, मुझ आत्मा को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना है। गायन भी है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह सब संगम की ही बातें हैं। सिमरती रही, याद रखना है कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी में पवित्रता खंडित ना हो। इसी स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन और मजबूत बनाना है। सेवा, आस्तिक बन बाप का सो करने वाली सर्विस करनी है। चिंतन किया, अब तो सदा इसी अलौकिक नशे में रहना है। वह रे मेरा भाग्य, वह रे मैं आत्मा, और मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहना है। चेकिंग की, मैं आत्मा मगरूर बन मुरली मिस तो नहीं करती। चेक करना है, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत ही अच्छे सबने पॉइंट्स किए डिस्कस। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं महावीर आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, शिव बाबा की विचित्र महिमा है। उनको याद करने से मदद बहुत मिलेगी और बाबा के गुण और कर्तव्य याद करने। सेवा की पॉइंट ली, सबको शिव बाबा और श्री कृष्ण में अंतर बताना है कि और सबके शरीर का नाम गाया जाता है, परंतु शिव बाबा की आत्मा का नाम गाया जाता है। और ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, सबको बताना है। और उनसे पूछना है कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो क्या सभी बाप, टीचर और सतगुरु हैं? और नशे की पॉइंट ली, शिव बाबा स्वयं आकर हमें रचयिता और रचना का ज्ञान देते हैं। धारणा की पॉइंट ली, सदैव ज्ञान का सिमरन करना है, विहंग मार्ग की सेवा करनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है, खाना खाते समय भी बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूपों में याद करो। और बाबा ने कहा कि विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं हमें भगवान पढ़ाते हैं। और चेकिंग की पॉइंट ली कि अलौकिक नशा रहता है, ये चेक करना है। और योग की पॉइंट थी कि आज बाबा को बाप, टीचर और सदगुरु तीनों रूपों में याद किया। ओम शांति। ओम शांति। ऋतुबेन बोलो, कोई बात नहीं। ओम शांति। आज का सोमान, मैं सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा हूँ। योग अभ्यास, तुम्हारी याद वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद करते हो। तो बाबा को तीनों से स्वरूप से याद किया। धारणा, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। सेवा, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, सबको यह समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, भले एक है परंतु तीनों गुणों से बाबा को याद करते हैं या तीनों बुद्धि में आते हैं। बाबा कह रहे बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से बाबा को याद किया, चिंतन किया। स्मृति, कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो, तो बाबा को याद करना, वर्षा भी याद करना है। और चेकिंग कि मैं सदा अलौकिक नशे में रहती हूँ, कितना रहती हूँ ये मैंने चेक किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। याद के लिए बाबा ने आज जैसे इशारा किया कि बाप को ना तीनों रूपों में याद करना है, बाप, टीचर और सतगुरु। और उस रूप में याद करते करते
आज के महावाक्यों से ये ध्यान खिंचवाया है कि बाबा कहाँ गुरु बन सदगुरु बन के हमें पालना दे रहा है, कहाँ टीचर बन के दे रहा है, कहाँ पिता बन के दे रहा है। जैसे बाबा ने जो वरदान दिए तो वरदान वो गुरु के रूप में हमें देता है। इसी तरीके से पढ़ाई के समय हमारा जो है ना टीचर है। जैसे आज का अगर हम स्लोगन भी लें तो वो एक टीचिंग दे रहे हैं हमें, जहाँ जहाँ भी टीचिंग दे रहे हैं। और पिता के रूप में जैसे मीठे मीठे बच्चे, प्यारे प्यारे, मतलब बस सब चीजों को इग्नोर करके जो हमेशा चाहता है कि आज ही सब कुछ बन जाए। पर जो है टीचर जो है वो विधि से विधान सिखाता है। तो इस तरीके से इन चीजों पर हमने ध्यान रखा। जैसे वो भोला भंडारी है वो सदगुरु है। और इस तरीके से बाबा ने जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया वो एक जो है टीचर बन के सुना रहा है। इस तरीके से बाबा को एनालाइज देखते रहे कि कहाँ वो सुख हमें मिल रहा है। जैसे बात की थी ना, याद में तीनों रूप से याद करना चाहिए। आई मीन खाने में तो तीन रूप से नहीं याद कर सकते। वहां तो माता पिता दे रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब जो अपनी अपनी वो है। तो बाकी जरूर हम हर तरीके से हम तीनों रूप से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से धारणा के लिए बाबा ने कहा है सन शोज फादर, ऐसा बने कि बाप का हम शो करें। बहुत बहुत मीठा बनना है, बहुत बहुत महावीर बनना है। और सेवा के लिए आके अपना जीवन बना के औरों का जीवन बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, बाबा ने कहा तुम बहादुर हो। और चेकिंग के लिए पॉइंट लिया, तन और मन में नेचुरल खुशी रहती है, खुशी से डांस करते हैं। और चिंतन का पॉइंट लिया, मुरली की कदर। भाई मुरली की कदर क्या होती है, इस पे बार बार देखा। क्या सिंपल मुरली सुनने से मुरली की कदर हो जाएगी, या सिंपल पढ़ने से कदर हो जाएगी, या एक बार पढ़ने से हो जाएगी, या हम कैसे कैसे क्या करें कि मुरली की कदर हो, मान हो कि हमें कौन कब कहाँ किस लिए पढ़ा रहा है। शुक्रिया सर। ओम शांति। ओम बोलो बोलो, कोई बात नहीं। ओम शांति। तो मान लिया मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूजनीय आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा सब, बाबा को तीनों रूपों से याद किया। धारणा की पॉइंट ली, सदा नशा रहे कि हम वर्थ नॉट ए पैनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। सेवा की पॉइंट ली, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये सबको बताना है और बाप का शो करना है। स्मृति रखी कि अव्यभिचारी भक्ति एक शिव की होती है, ज्ञान भी एक शिव बाबा ही आकर हमें देते हैं। चिंतन, बाप समान बनना ही है, ज्ञान का सिमरन करके हमेशा खुशी में रहना है। चेकिंग की पॉइंट ली, मुरली किसी भी परिस्थिति में मिस नहीं करनी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाप की मास्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची हूँ। थोड़ा सा अलग स्वमान है बट ठीक है। आज की धारणा में से पॉइंट लिया कि मुझे वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ नॉट ए पाउंड बनना है। और आज की सेवा का पॉइंट निकाला कि आस्तिक बन मुझे बाप का शो करना है। जैसे बाबा ने बोला था ना, जो स्टूडेंट होता है वो टीचर का शो करता है और जो टीचर होता है वो स्टूडेंट का शो करता है। तो मैं क्या नाम है, गॉडली स्टूडेंट बनकर बाप का शो करूं। तो ये मुझे सेवा करनी है। फिर नशे का पॉइंट लिया कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की वाइब्रेशंस मनसा वाचा कर्मणा कभी भी खंडित ना हो और चारों ओर फैलानी है। ये चिंतन का पॉइंट लिया था। नशे का पॉइंट ये था कि वाह रे मैं आत्मा, वाह रे मेरा भाग्य, जिसे आज सब शेयर कर ही रहे थे। और वैसे उसका पॉइंट लिया था कि बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को याद करना है। ये तो बाबा वो कई बार बोलता है, लेकिन आज एक बात बहुत क्लियर हुई। जैसे बाबा ने बताया ना कि भोजन करते हुए कौन याद आता है, एक याद आता है या तीनों याद आते हैं। तो उस चीज में भी स्मृति रखनी है कि चाहे भोजन कर रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, तो बाप, टीचर, सदगुरु के कर्तव्यों का जब हमें स्मृति रहेगी तो उनकी भी फिर स्मृति रहेगी। तो और ये किया था कि मुरली को कभी डोंट केयर नहीं करना है। जैसे कई बार हो जाता है ना कि मुरली मिस हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो माया है वो मगरूर बना देती है, तो इसलिए अपने ऊपर बहुत 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 अटेंशन रखना है। और बाबा ने बोला था ना, महारथी हो, महारथनियां हो, तो वो एक बहुत अच्छा नशे का पॉइंट लगा। थैंक यू। ओम शांति। बाबा ने महावीर महावीरनिया कहा था ना। महावीरनिया कहा था। हाँ वही महावीर महावीरनिया ना। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।
और आज मुरली बहुत ही अच्छी बढ़िया थी। बाबा ने कहा कि बाबा की जो याद है ये बहुत वंडरफुल है, वंडरफुल साथी है हमारा याद के लिए सदगुरु। क्योंकि इसलिए है क्योंकि तीनों रूप जो हैं बाबा के हैं हमारे साथ। बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा ने कहा कि जो दूसरे को समझाना है तो उनको यही बताओ कि सबका शरीर का एक नाम है, तो सिर्फ परमात्मा ही है जो एक है। और सबको ये समझाना है कि हर कोई इंसान है जो परमात्मा एक ही है, और वो ही अकेला है जो हमें तीनों रूप से, बाप के रूप से भी, टीचर के रूप से भी और सदगुरु के रूप से भी हमें पालना करता है हमारी, और प्रकृति को भी पावन बना करके नई सृष्टि का सृजन करते हैं। और बाबा ने महावीर महावीरनिया भी आज के उसमें कहा कि सारे विश्व को बाबा ने कहा कि पावन बनाने की बहादुरी करनी है। और एक बाप ही है, बाबा ही है जो आकर के पावन दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसको कि शिवालय कहते हैं। और आज नशे की बात ये थी, इस विनाशी अविनाशी नशे में रहना है कि मैं वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बन रही। और स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, और हमारी पढ़ाई जो है वो अनकॉमन है, और हमारा पढ़ाने वाला भी सुप्रीम है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि मुरली, मगरूर होकर कभी भी मुरली मिस नहीं करनी। कभी भी ये नहीं सोचना कि हाँ जी बाबा से तो हमारा कनेक्शन है तो मुरली, ऐसा कुछ नहीं है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। और पवित्रता के फाउंडेशन से श्रेष्ठ कर्म करने वाले अपने आप को पूज्य आत्मा बनना है, और मनसा वाचा कर्मणा, पवित्रता को कभी भी खंडित नहीं करना। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। किसी का पॉइंट तो शेयर किया करना है? नहीं तो फिर अब बाबा को याद करके आज के बाबा के महावाक्य को शुरू करते हैं। ओम शांति। 2 जनवरी 1982 की कल अनीता बहन ने बहुत सुंदर फर्स्ट पार्ट में महावाक्य समझाए थे। थोड़ा सा उसी को रिकैप करके फिर आज कंटिन्यू करते हैं। मुरली का हेडिंग ये है कि विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है संगम पर हम ब्राह्मण बच्चों पर है, क्योंकि बाबा के मददगार बच्चे बनते हैं। और बाबा कितनी ऊंची नजर से हम बच्चों को देखते हैं बराबर। तो बाबा ने बताया कि मेरे ब्राह्मण कुल दीपक हो, चैतन्य दीपक हो, हर एक की ज्योति जगी हुई है। चैतन्य दीपक बताया बाबा ने, विश्व को रोशन करने वाले। और कितना नशे वाली बात बताई थी कि हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिट रहा है, रोशनी आ रही है, दीपक की किरणें चारों ओर फैल रही है। प्रकाश की छत्र छाया जो है विश्व की जो है चारों तरफ फैली हुई है। 2 स्वरूप बताए थे बाबा ने, एक तो स्वस्वरूप, दूसरी विश्व कल्याण का सेवा का स्वरूप। बाबा ने कहा अगर इसी स्वरूप में जो है बच्चे स्थित रहो, क्योंकि तुम चैतन्य दीपक हो, भटकती हुई आत्माएं तुम्हारी ओर देख रही हैं, तुम्हारी रोशनी के लिए तड़प रही हैं कि थोड़ी सी रोशनी मिले, क्योंकि वो अंधकार में जो है भटक रही हैं। कहीं से थोड़ी सी जो है रोशनी मिल जाए तो वो थोड़ा चल पाए, तड़प रही हैं वो। बाबा ने हम बच्चों को समझानी भी दी थी कि दीपकों की जो रोशनी है, अगर आप दीपकों की जो है रोशनी ही टिमटिमाती होगी या कभी जली कभी बुझी हुई होगी, अगर तुम ही अभी जो है पुरुषार्थ में की लाइन में होंगे, तो उन भटकती हुई आत्मा को कैसे सकाश दे सकोगे, कैसे उनकी तृप्ति कर सकोगे? उन बेचारों का क्या हाल होगा जो तुम्हारी तरफ एक नजर से निहाल होने की जो है दृष्टि के लिए। अंधकार मिटाने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ड्रामा का जो रहस्य बताया था कि संगम युग पर अगर तुम ब्राह्मण जगे तो सब जगे, और तुम अगर तुम्हारी ही ज्योति बुझी हुई है तो इसका मतलब अंधकार है। तुम जो है
रात से दिन बनाने वाले चैतन्य दीपक हो, अर्थात अंधकार जो है, ये अज्ञानता का जो अंधकार है उसको ज्ञान की रोशनी देने वाले चैतन्य दीपक हो। और संगम युग पर तुम ही जब इस परिवर्तन की जो जिम्मेवारी का जो तुम बच्चों को जो ताज दिया है, इसको धारण किया हुआ है, वो अलग बात है कि उसमें जो है तुम नंबरवार ताजधारी बन जाते हो। लेकिन कहा कि तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलबेलापन नहीं हो। क्यों? तुम विश्व महाराजन बनने वाले हो। प्रजा तो अपने आप बन जाएगी, तुम्हारा तो उद्देश्य लक्ष्मी नारायण अर्थात विश्वराज महाराजन बनने के लिए है। और उसको बनने के लिए संगम युग पर ही तुम्हें अपनी जिम्मेवारी का जो है ताज अर्थात ताजधारी बनने के जो संस्कार हैं वो अभी ही धारण करने पड़ेंगे। अगर संगम पर जो है जिम्मेवारी के ताजधारी बनेंगे अर्थात उसके संस्कारों को धारण करेंगे, तभी भविष्य में विश्व महाराजन का जो है सिंहासन, वो ताज जो है तुम बच्चों को मिला है। और तुम्हारी जो यादगार है वो बचपन से ही जो है क्या दिखाई, श्री कृष्ण के सिर पर ताज दिखाया। ये तुम बच्चों की जो है यादगार ही जो है चित्रों में जो है भक्ति काल में वो ऐसे दिखाई है। तुम ही वो श्रेष्ठ आत्माएं हो जो मर्जीवा बनी, ब्राह्मण बनी, जिन्होंने ब्राह्मण बच्चों ने जिम्मेवारी का ताज धारण किया। तो इसीलिए वो जो है तुम्हारी ही जन्म से जो है ताजधारी की यादगार दिखाई है। ये बहुत सुंदर बात बताई थी कल कि ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन मनाना, अंडरलाइन करने वाली बात है। लेकिन बाबा ने छोटी सी हम बच्चों की जो है वो कमी भी धीरे से बता दी है कि ताजधारी तो तुम भले सब दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की दृढ़ संकल्प की जो फिटिंग है वो ठीक है, किसी की थोड़ी थोड़ी लूज भी है। लूज अर्थात कभी ताज उतर जाता है, कभी दाज क्या कहते हैं, देखते हैं ना जब कोई नाटक होता है किसी का, अगर ताज जो है थोड़ा सा भी लूज होता है, उसका जो है एक्टिंग पे ध्यान कम होता है, उस ताज को ही ठीक करता रहता है। तो इसलिए दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। इतने सुंदर महावाक्य कल पड़े थे। आज बाबा उसी को कंटिन्यू करते हुए कह रहे हैं कि बाबा अपने ऐसे बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं और बहुत सुंदर अच्छा गीत गाते हैं। क्या गीत? वाह मेरे बच्चे वाह। बताओ, लौकिक में भी बाप माँ बाप को कभी इतने जो है ऐसे जो है बच्चों के प्रति इतना वो नशा नहीं चढ़ता जितना हमारे स्वयं परमात्मा हमारे भगवान को जो है हम बच्चों के प्रति ही होता है। वाह मेरे बच्चे वाह। सबसे ज्यादा खुशी तो ब्रह्मा बाप को होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं अब अपने आप को, अपने जो लौकिक नाम है उसको धीरे धीरे विस्मृति होती जा रही है। अब अपने आप को क्या कहते हैं? मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। कभी ये नहीं कहते मैं शिव कुमार शिव कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ। अर्थात हम ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए हैं। और शिव बाबा जो है इस ब्रह्मा मुख वंशावली को देख के बहुत बहुत हर्षित होते हैं, मुस्कुराते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह। मधुबन की धरनी पे जो है बच्चे जो है, क्योंकि भी मधुबन की धरनी को तो वरदान ही मिला हुआ है कि साकार रूप की अनुभूति कराने का। हम साकार रूप में जाते हैं तो क्या हम वहां पर अव्यक्त स्थिति अपनी महसूस करते हैं, क्योंकि मधुबन में योग की इतनी वाइब्रेशंस है, वायुमंडल वहां पर इतना पावरफुल है कि मधुबन की धरनी पर जाते ही अपना जो है साकारपन जो है भूलता चला जाता है, जैसे अव्यक्त में आ गए हैं। तो वही चीज बताई कि जो है अव्यक्त रूपधारी होते हुए भी मधुबन में चैतन्य साकार की अनुभूति कराते हैं। बाबा की डबल विदेशी बच्चों के साथ बहुत सुंदर रूरिहान चल रही थी। उनको बता रहे थे कि समीप के संबंध के स्नेह में निराकार और आकार को साकार रूप बनाने में बच्चे बहुत होशियार हैं। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ये बच्चों का तो स्नेह है जो आकार वतन से बाबा शिव ब्रह्मा बाप के तन में आकर साकार स्वरूप में हम बच्चों को ज्ञान देता है। ये किसका है? बच्चों के स्नेह का जादू। तभी बाबा ने कहा ऐसे मेरे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं, क्योंकि स्नेह जो होता है स्वरूप को बदल देता है। जिसके प्रति थोड़ा सा भी स्नेह होता है ना, उसके पर मर मिटने को मन करता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे साकार से
स्नेही होकर साकारी रूपधारी बन जाते हैं। अर्थात जैसा बच्चों को बाबा प्यार करता है, बच्चे भी स्नेह से वैसे ही रेस्पॉन्ड देते हैं। ये स्नेह की तो रस्सी है, जिसे बाप दादा के साथ हम अपने आप को बांध लेते हैं। बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा जब तत्काल आ जाते हैं। क्यों? ये हमारी स्नेह की वो रस्सी इतनी मजबूत है जिसे कोई नहीं तोड़ सकते। और केवल इसी जन्म नहीं, हमने तो अपने स्नेह की डोरी 21 जन्म के लिए भिन्न भिन्न संबंधों से बाबा के साथ बांध ली। अब चाहे ना चाहे कैसे भी हो, अब अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये अविनाशी मीठा बंधन है जो 21 जन्मों तक के लिए तो निश्चित हो ही चुका है। बड़े सुंदर बाबा के महावाक्य हैं, और बाबा के महावाक्यों को हम विस्तार से लेते हैं। सेकंड पार्ट है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। सदा जागती ज्योत शिव बाबा अपने चैतन्य दीपकों के प्रति बोले। ब्रह्मा बाप बच्चों को देख कितने हर्षित होते हैं। ब्रह्मा बाप भी सदा गीत गाते हैं। कौन सा गीत? वाह मेरे बच्चे वाह। और बच्चे क्या गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह वाह। ये गीत सहज है, इसीलिए तो गाते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सबसे ज्यादा खुशी ब्रह्मा बाप को होती है। क्यों? सभी बच्चे अपने को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, कोई भी शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते हो। तो ब्रह्मा बाप रचयिता अपनी रचना को देख हर्षित होते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तो अपनी वंशावली को देख ब्रह्मा बाप भी हर्षित होते हैं। लौकिक में भी अपने बच्चों को देख के माँ बाप कितने निहारते रहते हैं, अंदर ही अंदर कितना सुकून महसूस करते हैं। ऐसे हम भी ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं, मुख वंशावली है ना, तो वो भी हमें हम बच्चों को देख के अंदर ही अंदर बहुत अनुभूति करते हैं। मधुबन में व्यक्त रूपधारी की अर्थात चैतन्य साकार रूप की अनुभूति कराते रहते हैं। मधुबन में आकर ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा से साकार रूप की साकार चरित्र की अनुभूति करते हो ना। आज वतन में बाप दादा की यही रूहान चल रही थी कि डबल विदेशी बच्चे अपने समीप के संबंध के स्नेह में निराकार और आकार को साकार रूपधारी बनाने में बहुत होशियार है। बच्चों के स्नेह के जादू से आकार भी साकार बन जाता है। ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। स्नेह स्वरूप को बदल देता है। तो ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते हैं कि हर एक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, अर्थात बच्चों के स्नेह का रेस्पॉन्ड देते हैं। स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा साथ बांध देते हैं। ये स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई तोड़ नहीं सकता। 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकते। बाबा ने पूछा ऐसी रस्सी बांधी है ना, कहीं लूज तो नहीं है काट? इसको कहा जाता है अविनाशी मीठा बंधन, 21 जन्मों तक जो निश्चित है। तो ऐसा बंधन बांध लिया है ना। क्यों? क्योंकि जादूगर के बच्चे हो ना तुम। बाप का रूप क्या है? जादूगर का। तो सुना आज वतन में क्या रूहान चली? ब्रह्मा बाप एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता मणि के समान चमक रही थी। मणि कौन थी? विशेषताओं की, गुणों की जो मणि है वो चमक रही थी। तो अपनी चमकती हुई मणि को देखा है तुमने? अच्छा, डबल विदेशी से बच्चों से मिलने आते हैं, वाणी नहीं चलाते। बाबा ने कहा कि मैं तो तुम बच्चों से मिलने आता हूँ। बाप की कमाल है, लेकिन बच्चों की भी कमाल कम नहीं है। आप समझते हो? हम आपस में रूह रिहान करते हैं, लेकिन बाप दादा भी रूह रिहान करते हैं। अच्छा, आगे बाबा जो है याद प्यार जो है दे रहे हैं, और सुरेश बहन सुनाएंगी बाद में। उसके बाद
जर्मन ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं बाबा। सभी के मस्तिष्क पर क्या चमक रहा है? अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हो? बाप दादा सभी के मस्तक पर चमकती हुई मणि देख रहे हैं। अपने को सदा पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं समझते हो? बाबा बार बार क्वेश्चन में पूछ के कंफर्मेशन ले लेता है कि केवल खाली सुन रहे हो, हूँ वहां भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप ऐसा समझ रहे हो या सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो? बाबा बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है। इसीलिए हमें तत्काल जवाब देना चाहिए मन मन में, हाँ बाबा हम ही भाग्यशाली आत्माएं हैं। कितनी कमाई जमा करते हो? तो इसका भी आंसर है तत्काल हमें दे देना चाहिए मन मन में। हिसाब निकाल सकते हो? सारे कल्प के अंदर कोई ऐसा बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे? सदा यह खुशी याद रहती है कि हम ही कल्प कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी कमाई में बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी। उसके बाद क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी, और खाली होंगे तो आपके पास बैठ जाएगी, खेलने लगेगी आपके साथ। इसलिए बिजी हो जाओ, फिर माया वार नहीं करेगी। सहज माया जीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। कमाई मीन्स बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में अपना कार्य व्यवहार भले करते रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकार के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड भी अकेले नहीं हो, सदा बाप के साथ रहो। तो बाप के साथ देखते हुए माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाप से अकेला अलग करती है, तब आती है, तब वो झपटा मारती है। डिवाइड एंड रूल। बाप से अलग किया, फिर अपने शिकंजे में माया फंसा लेती है। तो जब अकेले होंगे ही नहीं तो माया क्या करेगी? बाप अति प्रिय है, ये तो अनुभव है ना। तो प्यारी चीज भूल कैसे सकती है? सदा स्मृति में रखो कि प्यारे से प्यारा कौन? जहां मन होगा वहां तन और धन स्वतः होगा। तो मन मना भव का मंत्र याद है ना? जहां भी मन जाए तो पहले ये चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ कोई और चीज है, या जहां मन जाता है वही श्रेष्ठ है। ये बाबा ने जो है हमको एक चेक करने का एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, विधि बता दी है। कभी भी किसी पदार्थ पे, किसी चीज पे अगर मन जाए, अटके, तो वही अपने आप को पहले मन से क्वेश्चन करो, क्या वाकई में ये इतनी बढ़िया है, या इससे श्रेष्ठ कोई और चीज है? जब हम अपना तुलना करेंगे बाबा के साथ कि नहीं, तो वहां से मन ऑटोमेटिकली किनारा कर जाता है। तो उस घड़ी चेक करो, और जब चेक करेंगे तो चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार हर कर्म, हर संकल्प करने से पहले चेक करो। कोई भी कर्म करो, क्या ये मेरे कर्म बाप समान है? कोई भी संकल्प, क्या मेरे कर्म जब बाप के समान संकल्प हैं ये? तो जब हम इस तरह कोई भी करते हैं तो हमारे कर्म भी, हमारे संकल्प भी, हमारे बोल भी जो है जब बाप समान, तो जब कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है ठीक होते चले जाएंगे। चेक करते रहो, करने के बाद नहीं। तब तो जो है बात कुछ और हो जाएगी। पहले चेकिंग, फिर प्रैक्टिकल। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य, व्यवहारिक महावाक्य है ये। हमारे जीवन में को बदलने के लिए बाबा ने पूरी विधि भी बता दी है। अब हम बाबा को याद करते हैं, अपने प्रश्नों को लेते हैं। अपने मैं एक बार याद प्यार अगर इजाजत हो तो कर चलो लूं। बहन, बोलो बोलो बोलो। थैंक यू भाई जी, आपका बहुत बहुत। बाप दादा ने कहा जो बच्चे आपस में वीरू रिहान करते हैं, और फिर बाबा कहते हैं बाप दादा भी उन बच्चों से वीरू रिहान करते हैं, ऐसे सदा विश्व सेवाधारी के जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्नेह के बंधन में बाप दादा को अपना साथी बनाने वाले, जो स्नेह के बंधन में है और बाप दादा को अपना साथी बनाने वाले हैं, 21 जन्म के लिए अविनाशी संबंध में आने वाले ऐसे सदा जगे हुए दीपों को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम जी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सभी क्लास वालों का। ओम शांति। शुक्रिया बड़े प्यार सुनीश बहन, से बहुत मुरली। सुंदर। थैंक हमारा पहला प्रश्न रितु बहन, वनीता बहन और रानी बहन से है। ब्रह्मा बाप सदा कौन सा गीत गाते हैं? सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है और क्यों? ओम शांति। ब्रह्मा बाप हमेशा अपने बच्चों को देख के हर्षित होते रहते हैं। वाह हमारा भाग्य है, हम आत्माओं का भाग्य है कि हमारे बाप दादा हम बच्चों को देख के कितने हर्षित होते हैं। और हम बच्चे भी तो अपने बाप दादा के साथ मिलन मना के, उनसे मिलके, उनके महावाक्य सुनकर, उनकी श्रीमत पर चलकर, और उन्होंने हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया, इस बात के लिए हम भी तो कितने खुश और कितने भाग्यवान अपने आप को समझते हैं। और बाप हमेशा, ब्रह्मा बाप सदा ही ये गीत गाते हैं हम सभी आत्माओं को, अपने सिकिलधे बच्चों को देख के, वाह मेरे बच्चे वाह। और हम बच्चे भी अपने ब्रह्मा बाबा को, अपने बाप दादा को देख के यही गीत हमेशा गाते हैं और गाते ही रहेंगे, वाह बाबा वाह। और सबसे ज्यादा खुशी इसलिए होती है कि ब्रह्मा बाप हम सभी बीके कहलाते हैं। हम सभी बच्चे ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार हैं। शिव कुमार या शिव कुमारियां नहीं हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। इस बात की भी हमें बहुत ज्यादा खुशी है, तभी हम अपने नाम के आगे ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार लगाते हैं। तो ब्रह्मा बाप तो रचयिता हो गए ना, तो अपनी रचना को देख देख के हमेशा हर्षित होते रहते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली है ना हम, और अपनी वंशावली को देख के ब्रह्मा बाप सदा हर्षित होते रहते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया। हमारे ना पंजाबियों में एक कहावत है, कितना प्यारी अपने दिल को लो पूछो। मतलब किसी के हृदय से मतलब पूछना है ना कि किसी को हमारे से कितना प्यार है, तो अपने दिल से पूछो, क्योंकि हमारे दिल में जो चीज है ना, उस आत्मा के लिए सामने वाले के मन में भी वही बात है। तो अब बाबा भी खुश होते हैं और बच्चे भी खुश होते हैं। तो बाबा जो है ब्रह्मा बाप बच्चों को देख के बहुत हर्षित होते हैं और गीत गाते हैं, वाह मेरे बच्चे वाह। अब बच्चे भी खुश होते हैं, क्योंकि जितना, वही वाली बात होता है ना, जितना पुरुषार्थ उतनी प्राप्ति, जितना प्यार हमारा उतना बाबा का। और मैं तो कहती हूँ बाबा का तो ज्यादा है, हमारा तो नहीं है, बाबा का ही ज्यादा है, जो बाबा ने हमें इतनी करोड़ों लाखों लोगों में से चुन लिया। तो बच्चे भी वाह बाबा के गीत गाते हैं और बाबा भी वाह मेरे बच्चे बोलते हैं। तो ये सहज गीत है, बाबा ने कहा है, इसलिए सब गाते हैं। और खुशी किसको होती है? खुशी बच्चों को ही होती है, सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाप को होती है, क्योंकि हम सभी अपने आप को ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहलाते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहलाते। तो इसलिए ब्रह्मा बाप जो रचयिता हैं, वो अपनी रचना को, अपनी मुख वंशावली बच्चों को देखकर बहुत अधिक हर्षित होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया दोनों बहनों ने कि बाबा बाप जो है ब्रह्मा बाप सदा गीत गाते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। तो कितना अच्छा लगता है ना, बाबा बाबा जब ऐसे कहते हैं अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। और बच्चे भी कहते हैं वाह 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 वाह, क्योंकि बाबा ने हमें क्या से क्या बनाया, देखो हम क्या थे, कितना ऊंचा उठा दिया बाबा ने हमें। और कितना कोटों में कोई में भी कोई हमें चुना, तो कितने भाग्यशाली है ना हम। तो हम भी कहते हैं वाह 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 वाह। तो ये सहज गीत इसलिए गाते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सबसे ज्यादा खुशी ब्रह्मा बाप को होती है। क्यों होती है? क्योंकि सभी बच्चे अपने को क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। तो इसलिए बाबा बहुत खुश होते हैं। और ब्रह्मा बाप रचयिता भी है, तो अपनी रचना को देख देख और भी वो खुश होते हैं। और ब्रह्मा मुख वंशावली हैं हम, तो इस वंशावली को देख के भी ब्रह्मा बाप बहुत हर्षित होते हैं। तो इसलिए अव्यक्त रूपधारी होते हुए मधुबन में अव्यक्त रूपधारी कहता था, चैतन्य साकार की रूप की अनुभूति भी कराते थे। तो इसलिए बाबा बहुत खुश हो रहे हैं कि हम, मेरे बच्चे कितने
अपने बच्चों को देख देख के बाबा बहुत खुश हो रहे हैं, वाह 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 कह रहे हैं बच्चे, और हम कह रहे हैं वाह वाह वाह। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, वनीता बहन, रानी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न सुमन टंडन बहन है, रूमी बहन और रेणु बहन। विशेष मधुबन भूमि को वरदान है कि साकार रूप की अनुभूति कराने का, इसको स्पष्ट करें। सुमन बहन, रूमी बहन तो नहीं, रेणु बहन तो है। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि मधुबन में आकर ब्राह्मण बच्चे ब्रह्मा से साकार रूप की, साकार चरित्र की अनुभूति करते हैं और अव्यक्त रूपधारी होते हुए भी मधुबन में व्यक्त रूपधारी की, अर्थात जैसे कि चैतन्य साकार रूप की अनुभूति बाबा कराते ही रहते हैं। तो जो भी आत्माएं मधुबन में आती हैं वो यही अनुभव करती हैं कि चैतन्य में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं और साकार में जैसे कि ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाप सम्मुख ही हैं और उनसे रूह रिहान करते, मिलन मनाते हैं। तो ऐसी ही अनुभूति मधुबन भूमि से आती है, क्योंकि मधुबन भूमि को यही वरदान है कि साकार रूप की अनुभूति जो भी यहाँ आएगी आत्मा वो अवश्य करेगी ही। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रेणु बहन, बहुत सुंदर। थैंक हमारा थर्ड क्वेश्चन है अनीता कालरा बहन, सुमन बहन और रजनी बहन से। वतन में बाप दादा की डबल विदेशी बच्चों प्रति क्या रूह रुहान चल रही थी? ओम शांति। बहुत ही अच्छी मुरली, और आपने भी बहुत अच्छे से बताई, सब अच्छे से पॉइंट बता रहे हैं। बाबा जो है ना, वतन में बाप दादा की डबल विदेशी बच्चों से रूह रुहान चल रही थी। क्या रूह रुहान चल रही थी? कि बाबा कह रहे हैं कि जो डबल विदेशी बच्चे हैं ना, वो बाबा के इतने अपने आप को समीप समझते हैं और उनसे बाबा का अटूट स्नेह है। तो उनके स्नेह में बंध के बाबा कह रहे हैं कि निराकार शिव बाबा और आकार को साकार रूपधारी बना देते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे इतने होशियार हैं, उनका बाप दादा से इतना स्नेह है कि निराकार और आकार को नीचे बुला लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो बच्चों के स्नेह का जादू है ना, आकार को भी साकार बना देते हैं। ब्रह्मा बाबा भी साकार में नीचे आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। बाबा भी तो साड़ा जादूगर है ना। बाबा ने कहा स्नेह स्वरूप को बदल देता है। तो ये सत्य है, सबको अनुभव भी है कि हमारा जिसके साथ जितना स्नेह होता है ना, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। अगर कई बार हम ऐसे ही कहते हैं ना, मेरा तेरे से बड़ा स्नेह है, कोई भी रिलेशन हो, लेकिन हम उसके लिए कोई ऐसी बात आ गई, उसकी कोई कमी को हम स्वीकार नहीं कर रहे, तो बाबा कहता है वो स्नेह थोड़ी है, फिर वो तो फिर स्वार्थ वाला स्नेह है ना। तो स्नेह जो है वो सचमुच स्वरूप को बदल देता है और बड़ी से बड़ी समस्या को भी हल कर देता है स्नेह। अगर स्नेह से हम चलते हैं तो वही बाबा यहाँ बता रहे हैं, स्नेह जो है वो स्वरूप को बदल लेता है। मतलब बाबा निराकारी और आकारी बाबा भी नीचे साकार रूप में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप भी ऐसे अनुभव करते हैं कि हर एक स्नेही बच्चों से साकार रूपधारी बन मिलते हैं, तो बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड भी देते हैं बाबा। तो बाबा बता रहे हैं कि बच्चों के स्नेह की रस्सी से ही बाप दादा जो है सदा बंध जाते हैं। उस स्नेह की रस्सी, वो कहते हैं ना कि परमात्मा से सिर्फ एक ही चीज से उसको अपने बंधन में बांध सकते हो, वो है सच्चा स्नेह, सच्चा प्यार, जिसको हम भक्ति में बोलते थे। बाबा उसको स्नेह वर्ड बोलते हैं। तो ये जो है, बाबा ने कहा वो भी 21 जन्मों के लिए ब्रह्मा बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंध में बंधे हुए ही रहेंगे। जितना यहाँ पे बाबा कहता है कि हमारा ब्रह्मा बाबा से स्नेह होगा ना, और ब्रह्मा बाबा के साथ हम उनके कार्य में सहयोगी बनेंगे, तो उतना ही वहां हम बाबा के समीप अलग अलग संबंधों से आएंगे। तो बाबा कहते हैं अलग नहीं हो सकते, ये 21 जन्मों के लिए निश्चित हो गया है। और ये बहुत ही, बाबा ने कहा, अविनाशी मीठा बंधन है। वो दुख देने वाला बंधन नहीं है, ये सुख देने वाला बंधन है। तो बाबा ने कहा ऐसे वतन में बाप दादा की बच्चों के साथ विदेशी बच्चों के साथ रूह रुहान चल रही थी। और बाबा जो है एक एक बच्चे की विशेषता की चमकती हुई मणि को देख रहे थे। बाबा की वर्डिंग कितनी सुंदर है ना। और बाबा कह रहे हैं मतलब विशेषताओं को भी मणि के समान। बाबा ने एक बार बताया था कि
बच्चों ने पूछा, बाबा वतन में क्या कर रहे हो? वो 18 जनवरी की जो मुरलियों के संदेश है उसमें बाबा ने बताया, बच्ची मैं देख रहा हूँ कि सबके ताज तो सज गए हैं, लेकिन ताज के अंदर जो हीरे जड़ने हैं ना वो देख रहा हूँ, वो भी जड़े नहीं है। तो वो हीरे क्या है? वो हमारे गुण और विशेषताएं हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हर बच्चे की विशेषता मणि के समान चमक रही है। तो बाबा इस प्रकार रूहान वतन में बच्चों के साथ कर रहे थे। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो बहुत सुंदर अनीता बहन, भक्ति काल में इसको जो है दिखाते हैं ना कि कृष्ण को जो है जब बांधने लगी थी यशोदा, तो हर रस्सी छोटी पड़ जाती थी, लेकिन जो प्रेम के बंधन में बंध गया तो छोटी सी रस्सी भी एकदम बंध गई। तो प्रेम के बंधन में बंधना जो है भक्ति काल में इस तरह दिखाया गया है। ये अब की ही यादगार है जो बाबा को हम अपने प्रेम के स्नेह के बंधन में बांध लेते हैं। धन्यवाद आपका। सुमन बहन और रजनी बहन। ओम शांति। बहुत हाँ। सुंदर एक्सप्लेन किया अनीता बहन ने। आज का क्वेश्चन है कि वतन में बाप दादा की डबल विदेशियों से क्या रूहान चल रही थी। तो बाबा ने कहा कि जो डबल विदेशी बच्चे हैं वो अपने स्नेह के जादू से निराकार और आकार को भी साकार रूपधारी बनाने में बहुत होशियार है। क्योंकि डबल विदेशी बच्चों पर भी बाबा को बहुत नाज है, बहुत स्नेह है, इसलिए कि बाबा ये कहते हैं कि असली जो बाबा का विश्व कल्याणकारी का जो ताज है असली उन बच्चों ने पहना हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व में वो बाबा का संदेश दे रहे हैं। और बाबा भी उनके प्रेम में खिंचा हुआ आकाश से साकार बन जाते। डबल विदेशी जो बच्चे हैं उनका बाबा ने ऐसा कहा कि ऐसा स्नेह है कि वो स्नेह के जादूगर बच्चे हैं। कि निराकार और आकार को भी अपने प्रेम व स्नेह से वो जादू से स्वरूप को ही बदल देते हैं बाबा के। उसको ऐसे लगता है जैसे साकार बाबा का ही स्वरूप है। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में ही थे तो साकार बाबा के। और वैसे भी हम जैसे सुबह मुरली भी सुनने सेंटर जाते हैं तो कई बार ऐसा ही, मतलब अगर बहुत ध्यान से योग भी लगाते हैं बाबा से तो ऐसे अनुभव होता है कि जैसे बाबा ही वाक्य में बाबा ही मुरली सुना रहा है। तो ये एक प्रेम का ही अनुभूति सी होती है। और बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप भी जैसे भी ऐसे ही अनुभव करते हैं। ये तो प्यार का तो देखो है ही है कि इधर से प्यार है, दोनों तरफ से ही है। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप भी ऐसे ही अनुभव करते हैं कि जैसे वो हर एक स्नेही बच्चे से साकार रूपधारी बनकर मिलते हैं। अर्थात बच्चों के प्यार का कैसे प्यार से ही बाबा जवाब देते हैं। बाबा स्नेह की रस्सी से कैसे बंधे हुए खिंचे हुए चले आते हैं। तो प्यार में हम ये अनुभव करते ही कि जैसे बाबा सन्मुख है साकार। और ये स्नेह की रस्सी बाबा कहता है ऐसी मजबूत है जो कि कोई तोड़ ही नहीं सकता। ये 21 जन्मों का हमारा बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से ब्रह्मा बाप के साथ बंधे हुए ही रहेंगे। ये अटूट अविनाशी और मीठा प्यार का बंधन है। बाबा ने बच्चों को जादूगर भी कहा और बंधन को अविनाशी का। और बाबा ने जो विशेषता है वो बच्चों की देखी डबल विदेशियों की, तो उन्होंने कहा कि उनकी विशेषता जो है ऐसे चमक रही है जैसे मणि के समान। बाबा सदा ही जो है डबल विदेशियों को देखकर खुश होते हैं। डबल ताजधारी भी कहते हैं उनको कि बाबा का संदेश वही वो कहते हैं ना कि पूरे विश्व में पहुंचाते हैं। और विश्व कल्याणकारी का जो उनका मददगार बनने का है वो प्रत्यक्ष कर रहे हैं इस टाइटल। तो इसलिए सदा स्नेह के बंधन में बाबा बाप दादा को अपना साथी बनाने वाले। तो बाबा ने ये जो है डबल विदेशियों को सदा जगे हुए दीपक कहकर 21 जन्म के लिए अविनाशी संबंध में आने वाले कहकर याद किया और बहुत लाड प्यार भी उनको याद प्यार भी दी। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया सबका, बाबा का शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सुंदर। शुक्रिया परमपिता परमात्मा का और उसके परिवार के प्यारे बच्चों का भी। बाबा ने ना अभी लास्ट में ये शब्द बोला, डबल विदेशी बच्चों से मिलने आते हैं, वाणी नहीं चलाते हैं। बाप की कमाल है लेकिन बच्चे भी कम नहीं है।
जो ये स्टार्ट की लाइन में बीच में शुरू किया ना कि बच्चे डबल विदेशियों से मिलने आए हैं, तो उनमें इतना प्यार है कि वो निराकार आकार को साकार में लेके आते हैं। स्टार्ट में और एंड वाली लाइन अगर इनमें देखें, विदेशी बच्चों के लिए बाबा ने जो रूह रिहान बताई, बच्चों से मिलने आए यानी कि उनको रूप धारण चेंज करके फिर गुजराल दादी के तन में आए और उस रूप में उनसे मिलन मिले। इतना प्यार कि बाबा ने उनको आके रूह रिहान किया इस तरह से, उनसे मिले विदेशियों से, इतना प्यार। उन्होंने कहा वाणी मैं मतलब वाणी नहीं चलाते हैं, वो मिलने आते हैं। बाप की कमाल तो है ही है, बच्चों के लिए बाबा अपना कहते हैं ना वतन छोड़ के आते हैं। तो बाबा ने कहा भी कि इतना स्नेह करते हैं ये, साकार रूपधारी बन मिलते हैं, बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड देते हैं। क्योंकि बाबा तो कहता है बच्चे बुलाएं और मैं ना हूं, ये हो ही नहीं सकता है। और वो बच्चे स्नेह की रस्सी से बाप दादा को सदा बांध कर लेते हैं। एक प्यार ऐसा है जो कि अपनी तरफ खिंचा लेता है, जिस रूप में चाहो वो उस रूप में बदल जाते हैं। बाबा कहता है ना कि भक्ति काल में भी मुझे उनको देना पड़ता है, जैसा वो रूप चाहते हैं भक्त वैसा रूप बना के मैं आता हूं उनको दर्शन देने के लिए भी। तो यहाँ भी उन्होंने विदेशी बच्चों के लिए बाबा ने कहा कि वो इतना प्यार करते हैं और वाकई में बोलते हैं। बाबा यहाँ बात होती है या हम भी देखते हैं कि वो कहते हैं विदेशी जो हैं जो बोलते हैं ना वही करते हैं, उनके चेंज नहीं होता। वो इतने दृढ़ निश्चय होते हैं कि कुछ भी। और उनका तो वैसे भी वहाँ फॉरेन कंट्री में उनका जो वातावरण ही चेंज है, वहाँ का रिलीजियस भी चेंज है, इसके बावजूद वो वहाँ उसको चेंज करते हैं और उसके बाद जब उसको एक्सेप्ट करते हैं तो 100% वाला एक्सेप्ट करते हैं और इतना प्यार करते हैं। और बाबा ने देखो कितनी बड़ी गारंटी दे दी इन विदेशियों के लिए, तो डायरेक्ट बोल दिया, हमें तो बोलते ही हैं कि 21 जन्म के लिए बोल दिया सीधा। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये एक प्यार है जो कि आपको, क्योंकि हमारा और बाबा का मिलन की नींव पहले स्टार्ट ही प्यार से, बाकी बातें तो बाद में आती है। इतना प्यार बाबा देता है, इतना प्यार देता है कि हम रुक सकते हैं क्या? और जो उसके प्यार को समझ जाता है, फिर वही है ना कि वन साइड लव तो होता भी नहीं है। तो बाबा भी तो यही कहता है, प्यार के मामले में सारे पास हैं, फर्स्ट क्लास है। तो बाबा ने यही कहा कि स्नेह की रस्सी इतनी मजबूत होती है इनकी, और इसके साथ वो बंधा चला आ जाता है। और बाबा तो फिर वाह वाह तो वाह वाह कर ही रहा है, पूरी मुरली में वाह वाह चल रही है, चाहे बच्चों की विशेषताएं, उसको मस्तक मणि कह दिया, चमकती हुई मणि भी कह दिया। बाबा देखता ही विशेषताएं हैं। तो बाबा ने आज बच्चों के डबल विदेशी। मगर एक बात है, मुरली सुनते हुए जब रूह रिहान बाप दादा की होती है ना, इतने रोंगटे खड़े होते हैं कि बहुत ही वो लगता है कि ब्रह्मा बाबा कितनी साइड लेता है। हाँ कर लेंगे, बच्चे चल तो रही हैं, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, हो जाएंगे हो जाएंगे। मतलब एक माँ जैसे होती है ना, अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। तो वो प्यार हम फील करते हैं, वो अनुभव में आता है हमें। और ये वाकई सच्ची बात है, मधुबन में बैठ के तो बिल्कुल लगता है कि हम बाबा साकार में हमें मिल रहा है, हमें दिख रहा है, वो उससे बात होती है, सोचते हैं और एकदम से सामने वो चीज पूरी होती जाती है। तो ये सबके अनुभव है। ओम शांति। रजनी दीदी पूरा ही नशे थैंक में डुबो दिया, प्यार के नशे में डुबो दिया दीदी। शुक्रिया दीदी। यू अनीता बहन, सुमन बहन और रजनी बहन, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन बलविंदर बहन और मीतू बहन से, जर्मन ग्रुप के प्रति बाबा ने क्या कहा? ओम शांति सभी को। शुक्रिया अशोक भाई, बहुत अच्छे मुरली सुनाते हो, लगता है बिल्कुल मुरली ना छप गई अंदर हमारे।
बाबा के सामने जर्मन ग्रुप बैठा था, तो बाबा तो सभी के मस्तक में चमकती हुई मणि देखते हैं ना, बाबा तो आत्माओं को देखते हैं। तो बाबा बच्चों से भी पूछते हैं कि अपने भी मस्तक में तुम्हें चमकता हुआ सितारा दिख रहा है? बाबा कह रहे हैं कि सब, मतलब जो भी ग्रुप सामने बैठा था जर्मन का, बाबा कहते हैं कि सब अपने को इतना पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो कि हमारी कितनी कमाई जमा हो रही है। बाबा कह रहे हैं ना, संगम युग तो एक का पदम गुना कमाई का समय है। तो बाबा कहते हैं अपनी कमाई कितनी जमा करी है उसका हिसाब निकाल सकते हो? कि बाबा कहते हैं जैसे बिजनेसमैन होता है ना, पूरा दिन कमाई करता है, शाम को देखता है भी मेरी कितनी कमाई हुई। तो बाबा ने कहा कि हमारे सारे कल्प में ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो हम में बाबा ने इतना अच्छा बिजनेसमैन बना के कमाई का इतना सुंदर जरिया दे दिया। बाबा ने कहा कि सदा ऐसे खुशी में रहना है कि हम ही कल्प कल्प के जाना श्रेष्ठ आत्मा बने हुए हैं। हम ही, अब बाबा कहते हैं अपने को इतना बड़ा बिजनेसमैन समझो कि कितनी कमाई में हम बिजी रहें, है ना, ताकि माया भी हम पे वार ना करे। तो बाबा ने बच्चों की महिमा करी कि संगम युग का जो समय है वो अपना कमाई करने का टाइम है, उसमें अपना सदा बिजी रहो और अपने मस्तक में चमकती हुई मणि देखो। बाबा जर्मन वालों की महिमा कर रहे थे। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। मीतू बहन शायद नहीं है। अगला क्वेश्चन अर्चना बहन, रमनी भाई, आशना बहन से। सहज मायाजीत बनने का क्या साधन बताया है? ओम शांति। मायाजीत बनने की विधि बाबा ने 2 बताई है। एक तो बिजनेसमैन बनना है, मतलब सच्ची कमाई में इतना बिजी हो जाना है, याद में, सेवा में, ज्ञान रत्नों से खेलने में, कि माया भी जब आए तो उनको लगे ये तो बिजी हैं, अब मैं इनको कहाँ से इनके बीच में जाऊं। और दूसरा बताया कि सदा, मतलब बाबा, जैसे बाबा को हर समय कंबाइंड रखते हैं ना, तो जैसे बाबा मेरे साथ है, तो बाबा कभी अकेले नहीं रहना है, सदा बाबा के साथ रहना है। तो जब हम इतने नॉलेजफुल बन जाते हैं माया के, तो माया परखने की कोशिश करती है, कभी दस्तक देने की कोशिश करती है, लेकिन हम इतना बाबा में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं कि माया को भी लगता है कि मेरी ग्राहकी पूरी चली गई, है ना। और जब हम अकेला फील हो जा जब हम बाबा को भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है, तभी माया आती है। क्योंकि कितनी बार बाबा ने भी कहा है कि माया कुछ भी नहीं है, हमारे जो कमजोर संकल्प है वही माया है। तो कमजोर संकल्प कब चलेंगे? जब हम शक्तिशाली स्थिति से हिल गए, है ना, अचल अडोल अवस्था से हिल गए, तभी माया आएगी। इसलिए हमको सदा बाबा की याद में अगर हम रहेंगे तो माया जीत बन ही जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे अर्चना बहन ने भी बहुत अच्छा शेयर किया। सहज मायाजीत बनने के कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैं शेयर कर देती हूँ। पहला है कि सदा जब बाप की छत्र छाया में रहेंगे ना, तो माया कभी आ ही नहीं पाएगी, पास से नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब पेरेंट्स साथ होते हैं ना, तो कोई भी बच्चे को छू भी नहीं पाता है। तो सेकंड पॉइंट लिखा था कि सबसे पहले माया मुरली बाबा और मधुबन से दूर करती है, इसीलिए बहुत बहुत अटेंशन। मायाजीत बनने का सहज रास्ता है कि मुरली बाबा और मधुबन के करीब रहना। तीसरा पॉइंट था कि अगर बाबा की श्रीमत पर पूरा चलते हैं और बाबा की जो दिनचर्या बाबा ने बताई है उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं, तो माया कभी भी आ नहीं पाएगी। फोर्थ पॉइंट बताया, जैसे हाँ ये वाला हो गया, जैसे माँ बाप के साथ रहते हैं तो सहज स्मृति रहती है ना कि माँ बाप मेरे साथ है, तो चाहे कोई भी हो ना, जैसे लौकिक माँ बाप के साथ भी चलते हैं ना, तो बच्चे को डर नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो वैसे ही अगर बाप के साथ रहेंगे तो माया फिर आ ही नहीं पाएगी। फिफ्थ था कि जब सर्व संबंध बाबा से होंगे ना, तो माया वार नहीं कर पाएगी। जब कोई कमी होती है तो माया उस जगह पे वार करती है सबसे पहले। तो इसीलिए हर कमी को, हर जितना बाबा के साथ संबंध निभाते जाएंगे ना, सर्व संबंध निभाते जाएंगे, उतना ही फिर माया हिम्मत ही नहीं कर पाएगी वार करने की। फिफ्थ पॉइंट था कि रूहानी सर्जन को अपनी सारी बीमारी बतानी है और बाबा की याद की दवाई रोज खानी है। जैसे बाबा ने बोला था ना कि बाबा की याद ही दवाई है ना। और परहेज बाबा जैसे बताता है कि व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की परहेज रखनी है। तो
माया की जो बीमारी है उससे छूट जाएंगे और सहज मायाजीत बन जाएंगे। 6th पॉइंट था कि संपूर्ण समर्पण ही सहज मायाजीत बनाता है। मैं बाबा का हूँ और बाबा की चीज को कोई बाबा के बिना पूछे छू ले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो 7th पॉइंट लिखा था कि देही की स्मृति मतलब सदा सोल कॉन्शियस, और जैसे जब देही की सदा स्मृति रहेगी तो उसे सहज मायाजीत बनने में मदद भी मिलेगी, और फिर जब आत्मा याद रहेगा तो आत्मा याद रहेगी तो परमात्मा भी याद रहेगा। तो इसीलिए ये भी एक मायाजीत बनने की बहुत सहज रास्ता है। 8 पॉइंट लिखा था कि मुरली सदा और सहज मायाजीत बनाती है, इसलिए सबसे पहले माया मुरली से ही दूर करती है। आज भी बाबा ने बोला ना कि ये माया ये करती है, गड़बड़ करती है बीच में से। फिर 9th पॉइंट लिखा था कि बाबा का परमानेंट ग्राहक बनना है। अगर बाबा के परमानेंट ग्राहक बन गए तो माया को यही लगेगा कि ये तो छूट गया, तो अभी फिर माया भी छोड़ देगी। तो 10th पॉइंट लिखा था कि जब ये स्मृति रहेगी कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, अब मुझे घर जाना है, तो जब ये पूरा दिन स्मृति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मायाजीत बनी जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा कि बनने में हेल्प करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। मेरा 7 पॉइंट मुरली का बता देता हूँ पहले कि आज मैं सम्मान रखा, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। और दूसरा याद के लिए बाबा ने कहा था आज कि बाप टीचर सदगुरु तीनों को एक साथ याद करना है। और तीसरा बाबा ने कहा था बहुत बहुत मीठा बनना है और डोंट केयर नहीं करना है। मुरली का हो चाहे अमृत वेला हो चाहे बाबा की कोई भी मर्यादाएं हैं, मुरली तो मेन है। मुरली से बाकी सब जुड़े हुए हैं सेवा में भी। तो और चौथा पॉइंट बाबा ने सेवा के लिए कहा था इसमें कि सेवा करो। सेवा से अ, बाबा ने आज जो बताया था चैलेंज करो सबसे, सबको चैलेंज कर आप ही कर सकते हो क्योंकि हमको मालूम है भगवान कौन है। तो चैलेंज करने की सेवा करने के लिए बोला था। और 5वां पॉइंट याद रखा स्मृति में कि बहारे में। और 6ठा पॉइंट जो चिंतन की था कि श्रेष्ठ कर्म क्या होता है जिससे मैं पूज्य आत्मा बनता हूँ, पवित्र बनता हूँ। तो और 7वां पॉइंट जो चेकिंग के लिए था कि मैंने खुशी में कितना डांस किया। ओम शांति। और इसमें जो उत्तर था इसका कि माँ बाबा का मायाजित बनने का सहज साधन है, एक तो खुद पुरुषार्थ करो और दूसरों को पुरुषार्थ कराओ। ये दोनों चीज जब ध्यान में रखेंगे बिजी रहेंगे, खाली अपना मतलब ढूंढते रहना है कि किसको बाबा का परिचय दूं, कैसे दूं, मन द्वारा दूं, वाणी द्वारा दूं, चलन द्वारा दूं। तो ऐसे जब हम बिजी रहेंगे दूसरों को बाबा का बनाने में तो अपना भी पुरुषार्थ तेज हो जाएगा और माया को आने का चांस नहीं मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू अर्चना बहन, रमनी भाई, अर्चना बहन, बहुत सुंदर विचार। अगला प्रश्न हमारी अनीता बहन, विजय भाई, प्रीति बहन से। सदा यह स्मृति में क्या रखना है, क्यों? ओम शांति। जैसे बताया कि सदा स्मृति में क्या रखना है, तो सबसे ज्यादा बताया स्मृति में हमें ये याद रखना है कि इस संसार में सबसे प्यारा कौन है। बाबा ही मुझे सबसे प्यारा है, अति प्रिय है, यह स्मृति में रखना है। और जैसे कि जो प्यारी चीज होती है तो मन तो उसमें लगा ही रहता है। तो बाबा ने कहा कि वहाँ धन और जो तन जो है वो स्वतः ही उसमें लग जाता है। तो बाबा ने कहा कि और मन मना भाव का मंत्र याद है ना, जहाँ भी मन जाता है। अब लौकिक में भी देखो कि जहाँ हमारा मन जाता है बाबा कह रहे हैं कि चेक करो कि जो ये तुम्हें संसार में ये अच्छी चीज लग रही है, सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ लग रही है, इससे भी कोई और अच्छी है तो हमें आएगा कि हाँ नहीं, इससे अच्छा क्या है, बाबा है। तो उस चीज को हमारा लेने का मन जो है नहीं रहेगा, क्योंकि उससे बढ़िया और श्रेष्ठ चीज का हमें पता चल गया। तो बाबा सबसे श्रेष्ठ है। तो बाबा कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा मन होता है वही श्रेष्ठ होता है। उसी समय चेक करना है, ये नहीं कि बाद में चेक करना है। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो उसी समय चेक करो कि श्रेष्ठ है या नहीं है।
तो चेक करने से क्या होगा कि मेरा माइंड जो है वो चेंज हो जाएगा। और इस ऐसे ही बाबा ने कहा कि हर कर्म हर संकल्प जब हमारे मन में आता है तो वो पहले चेक करो कि ये कर्म और ये संकल्प जो आया है मेरे मन में ये श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर हमने कर्म कर लिया, अगर हमारे मन में कोई कर्म की भावना आई, कर्म कर लिया, संकल्प कर लिया, उसके बाद हमने चेक किया, तो नहीं, बाबा ने कहा कि पहले चेक करो फिर उसे प्रैक्टिकल में लाओ। ये बाबा ने कहा कि यही स्मृति में रखना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। बाबा ने यही बताया कि सबसे हमारी प्यारी चीज क्या है, सबसे प्यारा कौन है। सबसे प्यारा तो सिर्फ और सिर्फ बाबा है। तो बाबा को हम तो नहीं भूल सकते ना, हमें तो याद ही रखना है जो प्यारे से प्यारा है। तो और फिर जहाँ मन होएगा वहां तो तन भी होएगा और धन भी अपने आप ही आ जाएगा। और मन मना भाव तो हमें याद रखना ही है, क्योंकि हर समय याद करने के लिए हमें मन मना भाव याद रखना है। तो हमारा कहीं भी मन जाए उससे पहले हमें ये चेक करना है कि ये चीजें जो विनाशी चीजें दिख रही हैं, इससे बढ़िया और क्या है, कि हमारा मन क्यों जा रहा है। जहां हमारा मन जा रहा है वो श्रेष्ठ है। तो हमें ये चेक करना है, उसी क्षण चेक करेंगे, और जब हम चेक करेंगे उसी क्षण तो हम चेंज कर पाएंगे और हम चेंज हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने यही कहा कि हर कर्म हर संकल्प करने से पहले चेक करो, बाद में नहीं करना। क्योंकि अगर बाद में करेंगे तो हम चेक बाद में अगर होता है तो चेंज नहीं कर पाते। अगर उसी टाइम हम चेक करते हैं तो हम चेंज कर पाते हैं। तो पहले हमें चेकिंग करनी है और फिर प्रैक्टिकल में आना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सभी का। अनीता बहन, प्रीति बहन, बहुत सुंदर से टॉपिक को एक्सप्लेन किया। जनरली भी जो अट्रैक्शन है ना, वहीं जाती है जो चीज जिसको अच्छी लगती है। यहाँ जो स्वयं परमात्मा जो प्यार का सागर है, जिसको हम कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, सत्यम भी वही, शिवम भी वही, सुंदरम भी वही। वो आकर के जो हमें रियलाइज कराता है, जब हमें पता लग जाता है इन चीजों का, वो हमें पता लग गया है। पता लगने के बाद फिर जो है वो मन मना भाव, आजकल एक अभ्यास भी चल रहा है कि कभी भी थोड़ा सा भी ईज आउट हो तो मन मना भाव, मैं आत्मा शिव बाबा को याद कर रही हूँ। कभी इसी में चेंज कर दिया गया, मन मना भाव, मैं आत्मा निराकार बाप को निराकार धाम में याद कर रही हूँ। बाप टीचर सतगुरु को याद करना, नो डाउट ये मंत्र टाइप लगता है, पर इसमें टिक भी जाते हैं। यार से तो बिल्कुल चुक जाते हैं। खास करना जैसे हम रात को सो रहे होते हैं, कई बार एक दो पलटी खाओ, ये भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसको करते करते ना फिर मन टिक जाता है, क्योंकि हम किसको याद करें, निराकार धाम को, निराकार दुनिया को याद करें। और मैं मीन्स आत्मा याद करें। तो यहाँ बाबा ने ये जैसे चेकिंग की बात कर रहे थे ना, ये चेकिंग ठीक है, प्रोसेस है, पर ये ऑटोमेशन में कैसे आए। ऑटोमेशन में आने का जो साधन ये है कि जैसे संडे की मुरली में भी था, आज ये किया है कि जो बाप सोच वो हमारी सोच, जो बाप के बोल अर्थात ब्रह्मा बाबा के बोल वो हमारे, जो उसके कर्म वो ये कैसे होंगे, जब हम स्मृतियां रखेंगे। अर्थात जो बाप की लैंग्वेज, जो अभी मैंने शेयर भी करी थी कि कैसे बाबा देखते हैं। आई मीन अब एक बाप दादा भी इस तरीके से महावाक्य जो चलाते हैं। तो जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, महावाक्य में पढ़ रहा था, आज भाग्य विधाता बाप अपने भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं। भाग्यशाली तो सभी बने हैं, लेकिन भाग्यशाली शब्द के आगे सुभाग्यशाली, पद्मा पद्म भाग्यशाली। अर्थात जब हमारे सोच पैटर्न में आएगा कि बाबा कैसे सोचते हैं, बाबा कैसे देखते हैं,
बाबा कैसे करते हैं, फिर हम चेकिंग से भी पार हो जाएंगे। जस्ट यही देखते हुए, जैसे रमनी भाई ने भी टच किया कि जो ये मुरली है ना, ये महावाक्य है, इसमें ज्ञान भी है, योग भी है, धारणा भी है, सेवा भी है, समाधान भी है, सब कुछ है। बस इसकी कदर होए, ये देखना है कि हम इसकी कितनी कदर करते हैं। जब होए तो हम सर्टेनली इस लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। तो ये सब। Thank you very much. शुक्रिया अनीता बहन, विजय भाई, प्रीति बहन, बहुत सुंदर। सभी भाई बहनों का बहुत 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 शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। ओम शांति। हाँ जी। आज मैं एक गीत सुना दूं। आज बाबा हाँ का जी, प्यार भरी मुरली है बहुत, और बहुत सुनाइए मेरा मन किया, सुनाइए मैं कहा जोक का गीत नहीं लगाओ, मैं सुना देती हूँ। आज सुनाइए। गीत सुन से जोक करो सारे, ठीक, बाबा के प्यार को याद करो। आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, थैंक यू। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करो मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करो मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के दूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाडले, कह दुलार दिया मेरी इन भूलों को माफ किया, और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग, प्रभु प्रेम की किरणों से। गद गद हो रहा अब अंग अंग, अब पैर जमी पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चुंगल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का बहुत बहुत सुमन बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर गीत। थैंक यू। थैंक यू सबका, बाबा का शुक्रिया बहुत बहुत।